ये आपको सर्किट दिया हुआ है, ऐसे मैं बता चुका हूँ, इसको नोट के रूप में लिख लो। ये ई, ये एल, ये आर, टी इक्वल टू 0 पर आर एल। आप तो मानते हो नहीं मानते हो कि इंडक्टेंस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ही होगा, कुछ ना कुछ वायर से बन रहा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस कितना लेना है? 0 लेना है इनिशियली में। कैसा सर्किट बनेगा? ये ओपन सर्किट। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब ओपन सर्किट बन गई तो करंट कितनी होगी? 0। यानी कि सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। इसको क्लोज कर दो, की को क्लोज करा अपने, ध्यान रखना की क्या है? क्लोज है। की कैसी है? क्लोज है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ओपन सर्किट क्यों बना? बता चुका हूँ क्यों बना। जैसे इसको क्लोज करोगे ये ई करंट फ्लो होगी, ऐसे जैसे करंट फ्लो होगी। अब ये करंट ऐसे आ रही है, करंट चेंज हो रही है भाई। की को ओपन करते ही जस्ट आपने की को ओपन करा, जस्ट क्लोज, ध्यान रखना, जस्ट क्लोज करा। जस्ट क्लोज करने की बात बता रहा हूँ, यानी कि जैसे ही आपने ये की है, ये की को जैसे ही आपने ओपन करा, बिल्कुल नीचे स्टेट में करंट इंड्यूस हुई, करंट फ्लो हो रही है। जैसे ये करंट फ्लो होगी तो भाई साहब तो बढ़ रही है, क्योंकि की को आपने ओपन करा है। तो भाई साहब इंडक्टर लेंस के लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट इधर आएगी, इसका अपोज करेगी, तो इंड्यूस करंट बच्चों यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होने देगी। और जब करंट नहीं फ्लो होने देगी तो ये ओपन सर्किट बन जाएगा। ये हो गया अपना ओपन सर्किट, ठीक है। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब कौन सी स्टेट? स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट में आरएल कितना लोगे? 0। कैसा सर्किट बन गया? शॉर्ट सर्किट। अब आप पूछोगे सर शॉर्ट सर्किट कैसे बना? अरे भैया, जब आप एक बार की को ओपन कर दोगे तो क्लोज कर दोगे। जब आप की को क्लोज करोगे तो क्लोज करते ही, जस्ट क्लोज करते ही करंट में इंक्रीमेंट होगा। तो मैंने कहा था जब करंट में चेंज होगा तो इंडक्टर अपना रोल करेगा, और कुछ टाइम बाद में इसमें चेंज होना ही बंद हो जाएगा। अब चेंज होना ही बंद हो गया तो एल का कोई काम नहीं है, एल मीनिंगलेस हो गया अपना। तो अब अपने पास में एल का कोई काम नहीं है। एक सिंपल वायर बना दो, रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास में आर एल कितना आ गया? 0 आ गया। ये आर है, ठीक है, ये ई, ये करंट, यानी कि इसमें जो करंट है वो कितनी है? ई बाई आर। और ये कौन सी करंट है? मैक्सिमम करंट है। कौन सी करंट है बच्चों? ये मैक्सिमम करंट है। कौन सी करंट है? मैक्सिमम करंट है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ध्यान रखना, टी 0 पर ओपन सर्किट, ठीक है, और टी इन्फिनिटी पर शॉर्ट सर्किट। यानी कि की इन्फिनिटी का मतलब ध्यान रखना, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ की क्लोज। की को क्लोज करने के कुछ टाइम बाद। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ की क्लोज, की को क्लोज करने के कुछ टाइम बाद। तो ये इंपॉर्टेंट नोट हो गया, इसको लिख लो। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं भैया, फिर ग्रोथ देख ली, फिर डीके भी देखेंगे, कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल इसका जो दिया हुआ है आपको, एक 10 वोल्ट की बैटरी गिवन है, ये रेजिस्टेंस गिवन है बच्चों आपको 2 ओम, और एक रेजिस्टेंस आपको ये गिवन है, एक रेजिस्टेंस बच्चों आपको ये गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉइल लगी हुई है, ये लगी हुई है ऐसे, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, इसमें करंट फ्लो हो रही है I2, इसमें करंट फ्लो हो रही है I। ये कितना ओम का? ये 3 ओम। ये कितने ओम का? 6 ओम। ये कितने का? 5 हेनरी का, 5 हेनरी, ठीक है। आपको फाइंड करना है करंट, आपको फाइंड करना है, फाइंड I1 एंड I2। पहला है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की नहीं बनाई बच्चों, की तो बनानी पड़ेगी। की यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ये की है की। और उसके बाद में हो जाएगा सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द की, ठीक है। तो देखो एक सर्किट आपको गिवन है, एक बैटरी गिवन है 10 वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये 3 ओम का, ये 6 ओम का, और ये 5 हेनरी, ठीक है। एल का इंडक्टेंस जो होते हैं उसकी यूनिट होती है हेनरी, तो एल आपको गिवन है ये, ठीक है। ये आपके पास में एल है, आपको फाइंड करना है। तो पहला देखो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग का मतलब टी इक्वल टू 0 हो गया।
और t इक्वल टू 0 पर किसकी तरह काम करेगा बच्चों, वो ओपन सर्किट की तरह। किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। यानी कि डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। की को आपने क्लोज कर दिया है, की को क्लोज करने के जस्ट बाद ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, आर एल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। भाई ओपन सर्किट बन गए ना, t इक्वल टू 0 पर मेरे प्यारे बच्चों आर एल कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब ये बताओ, ये भैया I2 है बच्चों, ये मेरे I1 है, ठीक है, और ये I है, ये रेजिस्टेंस है, कितना ओम था, 2 ओम। तो बताओ बच्चों I2 कितनी हुई, 0 होगी कि नहीं होगी, और I2 तो 0 होगी, इसमें करंट ही फ्लो नहीं होगी। इस वाले सर्किट में सारी करंट यूं आएगी, देखो यूं 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 यूं, ठीक है। कितने कितने ओम है ये 6 ओम था, बहुत बढ़िया। ये कितना था, 3 ओम, बहुत बढ़िया। तो ये सारी करंट ऐसे जाएगी, यानी कि ये I के इक्वल होगी, करंट यूं जाएगी ऐसे, ठीक है। यानी कि I2 कितनी हो जाएगी, 0। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि I2 कितनी हो जाएगी, 0। अरे भैया सर्किट ही टूट गया, ओपन सर्किट हो गया, तो सारी करंट पॉजिटिव से निकलेगी, यूं ऐसे जाएगी, बस ऐसे, समझ गए, ठीक है। I1 जो है वो I के इक्वल होगी, और बच्चों वो कितनी होगी, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की, 10, ठीक है, और ये 10, और ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 3 यानी कि 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है, समझ गए भाई। ओपन सर्किट हो गया ना, इसको हटा दो, ये सीरीज में हो गए भाई, जो करंट इसमें जाएगी उसमें जाएगी, सीरीज में 2 और 3 कितने हो गए, 5। तो 2 एम्पियर की करंट आपको मिलेगी, कितने की मिलेगी, 2 की। क्यों, कौन से पर, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, जब आप की को ओपन करोगे, क्लोज करोगे, सॉरी, लिख लिया। आप सेकंड देखो उसका, सेकंड ये क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम का मतलब स्टेडी स्टेट, आफ्टर सम टाइम का मतलब स्टेडी स्टेट। तो अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं बी, आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम का मतलब टी इन्फिनिटी, कौन सी स्टेट आएगी बच्चों, स्टेडी स्टेट, बहुत बढ़िया। और आर एल कितना हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा। तो आर एल को 0 कर दो, आर एल ये रहा, ये इंडक्टर, ये लगा हुआ इंडक्टर आपके पास में, तो ये बैटरी हो जाएगी 10 वोल्ट की। ये की क्लोज कर दिया, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये और ये वाला रेजिस्टेंस, और इस कॉइल की जगह सिंपल वायर बना दो, बस सिंपल वायर बना दो। सिंपल वायर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 0। ये कितना हो गया, 6। ये कितना हो गया, 3। ये कितना हो गया बच्चों, 2 ओम। कितना हो गया, 2 ओम। निकालो उसके अंदर आर इक्विवेलेंट, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, इन दोनों का देखो आर इक्विवेलेंट जो होगा भाई, पढ़ा हुआ है सर्किट आपने, 3 × 6 दोनों की गुणा ये 9, कितना हो जाएगा, 2 ओम। कितना हो जाएगा, 2 ओम। करंट कितनी आएगी बच्चों, जो करंट जो आएगी, इसकी जगह 2 लिखूंगा तो करंट आएगी 10, 2 ये 2 ये, 2 2 कितना हो गया, 4। करंट कितनी आएगी, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। यानी कि यहाँ से जो करंट निकलेगी वो कितनी होगी बच्चों, 2.5 एम्पियर। कितनी होगी, 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पर देखो कितना ड्रॉप होगा, 5 वोल्ट का। भाई 2.5 एम्पियर की करंट निकली, कितनी निकली, 2.5। इसमें 2.5 एम्पियर की करंट जाएगी तो कितना ड्रॉप होगा, 5 वोल्ट। तो 10 वोल्ट की बैटरी लगाई आपने, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। यानी कि 10 रुपए है मेरे पास में, 5 रुपए यहाँ गिर गए, तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी कि इसको कितना मिला, 5 वोल्ट, इसको भी कितना मिलेगा, 5 वोल्ट। अरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों पर वोल्टेज सेम होता है। 10 रुपए थे, 10 वोल्ट की बैटरी थी, 5 वोल्ट भाई साहब ये ले गया, पीछे बचा कितना, 5। तो इन दोनों को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। इसमें करंट कितनी, I1, इसमें करंट कितनी, I2। अब निकाल लो I1, I1 कैसे निकालूंगा, 5/3, ठीक है। I2 कितनी हो जाएगी बच्चों, 5/6, निकालते रहना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करे हैं मैंने सर्किट में, और भी इसके मेथड बताए थे, रेशो मेथड भी बताया था, आप रेशो मेथड से भी कर सकते हो उसको, ठीक है। नोट कर लिया, इसको कर लिया नोट। अब अपन बात करते हैं बच्चों, इसकी बात करते हैं बच्चों, इसमें एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। यानी कि जो इंडक्टर है ना आपके पास में भाई, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर। अब आप पूछोगे सर हमें कैसे पता चलेगा एनर्जी स्टोर होगी कि नहीं होगी। एनर्जी ऐसे स्टोर होगी, तो ये देखो, जैसे मान लो ये बैटरी दी हुई है, ये की दी हुई है, ठीक है, ये इंडक्टर दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस गिवन है, ये की, ये ई वोल्ट की बैटरी, ये एल, ये आर। तो जैसे ही आप की को क्लोज करोगे, इसमें करंट फ्लो होगी,
आई। मान लो जैसे आपने की को ओपन करा और जैसे ही आप की को ओपन करोगे इसमें करंट जो फ्लो होगी तो इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी? इंड्यूस करंट। कौन सी फ्लो होगी इसमें? इंड्यूस करंट। और इस बैटरी को इस इंड्यूस करंट के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ये जो बैटरी है ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि आपने की को क्लोज कर दिया, मान लो मैंने की को क्लोज कर दिया, भाई साहब इंड्यूस करंट जनरेट होगी, ये इंड्यूस करंट इसको जानी नहीं देगी। अरे इंड्यूस करंट जनरेट होती है थोड़े से सेकंड के लिए, ठीक है ना, फिर कुछ टाइम बाद में मिली सेकंड माइक्रो सेकंड के बाद में स्टेडी स्टेट आ जाएगी, और जैसे स्टेडी स्टेट आएगी ये करंट कांस्टेंट हो जाएगी, ये कांस्टेंट करंट होती ही स्टेडी स्टेट का रोल खत्म हो जाएगा। फिर ई बोर्ड की बैटरी लगाओगे, इस पर कितना ड्रॉप होगा? ई। इस पर कितना ड्रॉप होगा बच्चों? आई आर। तो जब आप केवीएल अप्लाई करोगे, केवीएल, तो अकॉर्डिंग टू केवीएल आप देखोगे कि आपने ई बेट की बैटरी जब आप लगाओगे तो उसको कितना मिलेगा? ई, और बच्चों उसको कितना मिलेगा? आई आर। अरे सिंपल सी बात, अगर मैं बैटरी लगाता हूँ 50 वोल्ट की बैटरी लगाता हूँ, कितने वोल्ट की? 50 वोल्ट की, तो कुछ इसको मिलेगा और कुछ किसको मिलेगा? इसको मिलेगा, इन दो को तो मिलेगा। अरे केवीएल लगाना आता है कि नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों? केवीएल तो अभी पिछली क्लास में केवीएल लगाया था अपने, दोबारा लगा लो केवीएल। आप ऐसे समझ लो भाई, ई की बैटरी लगाई, इसको ई मिल गया, इसको बोला, इन दोनों पर जितना ड्रॉप होगा उतनी तो बैटरी होगा, वरना केवीएल लगा के केवीएल ऐसे भी लगा सकते हो, डिस डिस, ठीक है, ये ठीक है। इंड्यूस करंट किधर आएगी? इंड्यूस करंट इधर आएगी, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये आप केवीएल लगा के देख लेना, आएगा ये, यही आएगा बस। ये ई हो गया, ये आई आर हो गया, ये करंट आएगी आई, और ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ये ई लगाया तो ये हो गया ई, ये माइनस का ई, और ये बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस का आई आर इक्वल टू 0। तो ये देखो कितना हो गया? ई प्लस आई आर। तो केवीएल लगाओ तो भी ये आएगा कि जितनी बैटरी लगाओगे, मान लो मैं 50 वोल्ट की बैटरी लगाता हूँ, कितने वोल्ट की? 50 वोल्ट की, और मैं कहता हूँ भाई ये रेजिस्टेंस है, इसमें 50 में से 10 इस पर ड्रॉप हो गया, कितना ड्रॉप हो गया? 10। तो 50 लगाई, 10 यहाँ ड्रॉप हो गए, पीछे बचा कितना? 40 बचा, तो 40 कहाँ ड्रॉप होगा? इस पर ड्रॉप होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये होता है बच्चों अपने पास में एल डी आई डी टी, ये हो गया आई आर। अब कुछ ये मत कहना सर आपने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाया? अरे वो माइनस तो डायरेक्शन बताता है कि आप जितनी बैटरी लगाई है ना, जितनी आप बैटरी लगाओगे उसमें जितना इंडक्टर को ड्रॉप होना था उतना इंडक्टर को मिल गया, और जितना रेजिस्टेंस में ड्रॉप होना उतना रेजिस्टेंस में मिल गया। अब पावर जो होती है, पावर पी, उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ई आई, उसका फॉर्मूला क्या होगा? ई आई। तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास में एल आई डी आई डी टी, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ये जो टर्म दिख रही है ना आपको, ये क्या है? ये है बच्चों पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, और ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर। ये इंडक्टर में जो पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो रही है ये वो है, यानी कि इसको मैं लिखूंगा डी यू अपॉन डी टी एल आई डी आई डी टी, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ बच्चों इसको मैं, ये यू है पोटेंशियल एनर्जी, इसको सोल्व करते हैं सर, इसको नोट करें फिर आगे के देखते हैं अपन। इसको कर लिया बच्चों नोट, आगे देखो इसको, यहाँ सोल्व कर देते हैं इसका। तो देखो आपके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी में जो रेट ऑफ चेंज आया है वो आया आपके पास में एल डी आई डी टी। भाई डी टी से डी टी गया, क्या बचेगा? डी यू एल आई डी आई। क्या करोगे? इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। डी यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? यू, इसका क्या हो जाएगा? एल, क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। सेम ऐसा फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए भी आया था, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, क्योंकि एल आ रहा है इसका मतलब ये एनर्जी किस में स्टोर हो रही है? इंडक्टर में हो रही है। किस में स्टोर हो रही है? इंडक्टर में हो रही है। इसको नोट करो, उसके बाद में अपन बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। तो बात करते हैं बच्चों किसकी?
एनर्जी डेंसिटी इन इंडक्टर। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, देखो फॉर सोलेनॉइड एल कितना होता है बच्चों? एल का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए, जहाँ ए क्या था उसका एरिया। ये फॉर्मूला मैंने आपके जो मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके लास्ट में अपने ड्राइव करा था। म्यू नॉट, ठीक है, ये क्या था बच्चों? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए। याद आ रहा है कुछ? जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जाते समय अपन ने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करा था। ठीक है, जिसमें ये एक सोलेनॉइड थी, ठीक है, और ये इसका इंडक्टर था। और फॉर्मूला जो मैंने ड्राइव करा था वो ये था म्यू एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर इसकी रेडियस थी। आर क्या थी? कॉइल की रेडियस थी। मैंने ये ड्राइव कराया था, मैंने कुछ चेंज नहीं करा, बस पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? एरिया लिख दिया। क्यों लिखा है? इसकी भी वजह है। अब ये सोलेनॉइड है, ये बच्चों आपके पास में क्या है? सोलेनॉइड। और बताओ बच्चों सोलेनॉइड के लिए बी क्या होता है? म्यू एन आई। तो यहाँ से एन निकाल लो तो एन कितना आएगा? बी म्यू आई, और वो इसमें पुट कर दो। वो इसमें क्या कर दो? पुट कर दो। तो यहाँ से देखो बच्चों एल का फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू एन का स्क्वायर है बच्चों, ध्यान में रखना ये, तो बी स्क्वायर म्यू स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास में क्या हो गया? सॉरी, ये लेंथ थी यहाँ पर, ये क्या था? लेंथ। फॉर्मूला दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, म्यू नॉट, ये बच्चों क्या थी आपके पास में? यहाँ पर लेंथ थी आपके पास में। एल, एल क्या थी? लेंथ। लेंथ सोलेनॉइड की लेंथ थी। ठीक है, आई नहीं था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास में ये एल ए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको देखो आई स्क्वायर जो है इसको मैं यहाँ ले जाऊँ एल आई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा म्यू बी स्क्वायर। ये इसको कैंसिल भी तो करो, तो इसको कैंसिल करो। वैल्यू देखो ध्यान से पुट करना, एन स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर म्यू स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है, और ये एल का एल रहेगा बच्चों, ये म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो एक तो बचेगा बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये बचेगा बच्चों आपके पास में म्यू नॉट, ये करंट का जो स्क्वायर है उसको भी मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, तो जब करंट को मैं यहाँ ले गया और बी से ये कट गया, तो ये हो जाएगा देखो बी स्क्वायर म्यू नॉट, और कुछ नहीं बचेगा बच्चों। लेंथ इंटू एरिया क्या होता है? अरे लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? तो ये बन जाएगा वॉल्यूम। और अभी अभी अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था वो आया था हाफ एल आई स्क्वायर। क्या आया था? हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के इसके अपॉन में ले जाओ, तो ये तो U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और वॉल्यूम इसके अपॉन में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट। इसको बोलते हैं बच्चों एनर्जी डेंसिटी। ये हो गई अपने पास में एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एनर्जी डेंसिटी। तो मैंने एनर्जी डेंसिटी आपको डिफाइन करी है कि भाई एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब मेरे को पता था कि भाई सोलेनॉइड जो होती है, सोलेनॉइड के लिए एल का फॉर्मूला ये होता है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। मेरे को ये एन हटाना है, तो सोलेनॉइड के लिए बी का फॉर्मूला होता है, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, म्यू नॉट एन आई। यहाँ से मैंने स्मॉल एन की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दी, बस कुछ नहीं करी, एन की वैल्यू को पुट करा। ठीक है ला, ये एल आई स्क्वायर आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ से अपने पास में आ गया एनर्जी डेंसिटी हाफ बी स्क्वायर म्यू। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला काम में आ सकता है, एक ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रोथ वाला पोर्शन हो गया, उसका न्यूमेरिकल हो गया। एक न्यूमेरिकल और कर लेंगे या प्रीवियस लेक्चर में करेंगे। फिलहाल अपन बात करते हैं डीके ऑफ करंट। तो नेक्स्ट जो है वो है डीके ऑफ करंट।
यानी कि ये मान के चलो जो इंडक्टर होता है उस इंडक्टर के पास में एनर्जी स्टोर होती है, कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ध्यान रखना इस फॉर्मूले में एल आ रहा है, को क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसकी एनर्जी है, इंडक्टर की है। अब बात करते हैं देखो डीके की, ये बैटरी, ये K1 की, ये K2 की, ठीक है, ये ई वोल्ट की बैटरी, ये आर, ये एल। सबसे पहले क्या करोगे भाई, अभी देखो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी, ये ओपन है, ये ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। फर्स्ट क्या करेंगे बच्चों, K1 को क्लोज करो, क्या करो, K1 को क्लोज रखो और K2 को क्या रखो, ओपन। दोनों को क्लोज मत कर देना, इसको भी क्लोज कर दोगे, इसको भी क्लोज कर दोगे, करंट यूँ फ्लो होगी फिर ऐसे, ठीक है ना, इसमें करंट जाएगी नहीं। इसको क्लोज करना है, इसको क्या कर दिया, क्लोज, इसको क्या कर दिया, ओपन। क्या होगा, इनिशियली में तो करंट जाएगी नहीं भाई, इनिशियल में तो करंट नहीं जाएगी, ये मैं मान के चलता हूँ। T = 0 पर आई कितना होगी, 0 होगी, RL कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। कैसा सर्किट बनेगा, ओपन सर्किट बनेगा, अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं डिटेल से, ठीक है। लेकिन T = इन्फिनिटी पर आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, मैक्सिमम करंट जाएगी कितनी, E/R, यानी कि जैसे ही इसमें मैक्सिमम करंट जानी स्टार्ट हो जाए ना, जैसे मान लो इसमें मैक्सिमम करंट जा रही है, E/R करंट जा रही है, देन नाउ K1 जो है इसको ओपन कर दो और बच्चों K2 को क्या कर दो, क्लोज कर दो। जैसे ही आपने देखा स्टेट आ गई, ये I0 करंट जा रही है, तो बच्चों इसको तो कर दो ओपन और इसको क्या कर दो, क्लोज। पता है क्या होगा, इसको जब ओपन कर दोगे ना तो बैटरी क्या होगी, सर्किट से कट हो जाएगी। जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, बैटरी कट फ्रॉम सर्किट। बैटरी जो है बच्चों वो सर्किट से कट हो गई, यानी कि एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये जो टी लिखा था इनिशियल में, ये इसके लिए था। जैसे इसको ओपन करोगे भाई साहब, जैसे ही सॉरी जैसे इसको क्लोज करोगे पहले करंट फ्लो नहीं होगी, ओपन सर्किट बनेगा। फिर कुछ सेकंड बाद, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड बाद स्टेडी स्टेट आ जाएगी, करंट बहने से स्टार्ट हो जाएगी, करंट यूं बहती रहेगी। जब स्टेडी स्टेट आ गई उसमें K1 को कर दो ओपन और बच्चों इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। इसको जैसे क्लोज करोगे बैटरी कट हो जाएगी फ्रॉम सर्किट और एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। एक न्यू जर्नी ले रहे हैं अपन। अब इसको मैं क्या करता हूं भाई, इसको तो आपने कट कर दिया तो इसको कट कर सकते हैं। डायग्राम ऐसे बनेगा आपका, ये K2 की है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर कि जब हम इसको ओपन कर देंगे, भाई इसको तो ओपन कर दिया तो बैटरी तो कट होगी, तो बैटरी कट होते ही क्या करंट जीरो हो जाएगी क्या? बताओ बच्चों, करंट जीरो होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि इंडक्टर क्या काम करता है, इंडक्टर क्या कहता है, जो करंट इंक्रीज हो रही है उसको इंक्रीज नहीं होने देगा और जो करंट डिक्रीज हो रही है उसको डिक्रीज नहीं होने देगा। पिछले लेक्चर में, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था एल क्या करता है, जो हो रहा है उसका अपोज करेगा। क्योंकि जब आप देखोगे आपने बैटरी कट कर दी, क्या कर दी, बैटरी जो है वो आपने कट कर दी, तो बैटरी जब कट करोगे तो ये करंट अब आई नॉट नहीं रही, अब ये करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब ये करंट जब डिक्रीज हो रही है, अब ये वाली जब करंट डिक्रीज हो रही है, ये वाली करंट जब डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस करंट, बताओ तो इंड्यूस करंट इसका सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? इंड्यूस करंट इसका क्या करेगा? सपोर्ट। मैंने पहले कहा था इंडक्टर क्या काम करता है, हमारा इंडक्टर जो होता है ना बच्चों, ये जो इंडक्टर होता है, ये इंडक्टर चेंज इन करंट का अपोज करता है, चेंज इन करंट का। अब इस करंट में चेंज हो क्या रहा है, कम हो रही है, कम होने मत दो। बढ़ रही है, बढ़ने मत दो। इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने मत दो। डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने मत दो। ठीक है ना? तो ये करंट तो डिक्रीज हो रही थी, क्यों? क्योंकि बैटरी को हटा दिया भाई साहब, इसको ओपन कर दिया तो बैटरी चली गई। ठीक है ना? जब इसको ओपन करोगे तो बैटरी चली गई, तो करंट कम हो रही है, तो करंट कम मत होने दो। यानी कि इंड्यूस करंट जो है, ये कौन सी करंट है? इंड्यूस करंट। यानी कि इस बार इंड्यूस करंट इसका क्या करेगी? सपोर्ट करेगी।
यानी कि इस बार मैं ऐसा सर्किट बना सकता हूँ, ये मेरे पास में की है और इंड्यूस करंट इधर जा रही है, तो ये बैटरी हो गई भाई, ई में इंड्यूस होगा ना, ये इंड्यूस ई में कितना होगा ई, ये कितना होगा आर, होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब केवीएल अप्लाई करते हैं, यहाँ तक नोट कर लो बच्चों। अब जब आप केवीएल अप्लाई करोगे इसमें, केवीएल, तो केवीएल जब अप्लाई करो, मान लो मैं यहाँ से चला यूँ गया, तो ये होगा माइनस ई, ये प्लस माइनस, ये माइनस आई आर इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये करंट है इसके अंदर आई। ध्यान रखना प्राइमरी करंट को देखा जाता है, यूं मत कहना सर प्राइमरी करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। प्राइमरी करंट को देखते हैं, किसको देखते हैं, प्राइमरी करंट को। और ये बैटरी किसके अकॉर्डिंग बनती है, इंड्यूस करंट के अकॉर्डिंग। कल वाले क्वेश्चन में मैंने बैटरी बना के बताई थी, ये जो बैटरी बनती है अकॉर्डिंग टू इंड्यूस करंट। ठीक है, तो ठीक है, ये उधर जाएगा आपके पास में, सॉरी ये तो प्लस का आएगा। ठीक है ना, ये प्लस का आएगा, तो ए इक्वल टू बच्चों क्या हो गया आई आर। ये क्या होता है माइनस एल डी आई डी टी, ये आई आर। सेट करो डाटा सबको, ये माइनस एल आर को यहाँ लेके आ जाओ। ओहो ऐसा नहीं होगा, सेट करते हैं, देखो डी आई, ये आई है, आई को आई के साथ में लेके आ जाओ, और डी टी को यहाँ लियो, ये आर, ये एल, ये इंटीग्रेशन भाई डी आई करंट को करंट के साथ में रखो, उसको यहाँ लियो, और ये क्या हो गया माइनस टाइम 0 से टी, टाइम 0 से टी। अब देखो यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो क्या है, अब समझने वाली बात देखो क्या है। टाइम जब टी है, जब टाइम 0 है, यानी कि इस सर्किट में देखो जब टाइम 0 है, इस वाले सर्किट में मत देखना, क्योंकि इस वाले सर्किट में टी इक्वल टू 0 पर करंट कितनी थी 0। मैंने यहाँ पर दोबारा इसलिए लिखा था ए न्यू जर्नी स्टार्ट, मैंने यहाँ पर लिखा था ना न्यू जर्नी स्टार्ट। तो इस वाली सर्किट में अगर मैं बात करता हूँ ना, इस पूरे सर्किट की, जब भाई ये सर्किट पूरा था, जब मैंने इसको क्लोज करा था, तो टी इक्वल टू 0 पर आई 0 थी, उसके बाद में स्टेडी स्टेट आई थी। तो इस सर्किट को मत देखो, इस सर्किट को देखो, ये नई जर्नी है। यानी कि जब आप बैटरी को कट कर दोगे, बैटरी को कट करने का मतलब जब आपने Q1 को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, K1 क्या है, ओपन है। ठीक है, और बच्चों K2 क्या है, क्लोज है। तो ये मेरी नई जर्नी है। इसके लिए जब मैं T0 रखूंगा, T क्या रखूंगा 0, तो इसके लिए जब मैं T0 रखूंगा तो बच्चों यहाँ पर कौन सी करंट होगी, I नॉट। भाई स्टेट स्टेट आएगी जब तो इसको K1 को ओपन कब करनी है, मैंने कहा था भाई K1 को हटा देना। K1 को कब हटाएंगे, जब स्टेट स्टेट आ जाएगी। भाई स्टेट स्टेट आएगी तभी तो इसकी को हटाएंगे, तभी तो ऊपर वाले सर्किट को हटाएंगे। और जब स्टेट स्टेट आ जाएगी तो करंट कौन सी आएगी, I नॉट आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो ये बात ध्यान से रखना, यानी कि टाइम जब 0 है ना तो स्टेडी स्टेट आ गई थी, तो इसके लिए स्टेडी स्टेट है, इसके लिए तो करंट क्या थी, I नॉट थी, स्टेडी स्टेट करंट थी। भाई करंट को घटाना है, अपन पढ़ के आ रहे हैं, डीके पढ़ रहे हैं। डीके का मतलब करंट को कम करना। करंट कम होगी कैसे, भाई करंट ऐसे तो कम होगी ना, इस बैटरी को हटा दिया, बैटरी चलेगी। अब ये रेजिस्टेंस है, सॉरी इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस के पास में कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कितनी, हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये अपनी जो स्टोर एनर्जी है ना, किसको देगा, इस रेजिस्टेंस को देगा। रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया मैंने, यानी कि इसके पास में जो एनर्जी स्टोर है ना वो उस बल्ब को देगा। बल्ब थोड़ी देर जगेगा, कुछ देर जगेगा, उसके बाद में क्या करेगा, बुझ जाएगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, हीट में चली जाएगी एनर्जी अपनी। इसके पास में तो एनर्जी स्टोर हो चुकी है। कौन सी एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। यानी कि मैं कहता हूँ कि आर रेजिस्टेंस का कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है तो इस बल्ब को मिलेगी, उसके बाद में तो एनर्जी चली जाएगी। एक का एक दानगना एनर्जी नहीं जाएगी, क्योंकि एक का एक इसको 0 नहीं होने देगा। ये आप ये सोचोगे अच्छा सर मैंने इस की को हटाया, बैटरी हटाया, बैटरी हटाती तुरंत करंट 0 हो जाएगी, नहीं होगी। करंट तुरंत 0 नहीं होगी, इंड्यूस करंट उसको 0 नहीं होने देगी। इंडक्टेंस का काम यही है, अगर करंट बढ़ रही है तो उसको बढ़ने नहीं देगा, और घट रही है तो बच्चों उसको वो घटने नहीं देगा। ये थोड़ा ध्यान में रखें। और टी टाइम पर बच्चों करंट कितनी होगी, आई होगी। टी टाइम पर करंट कितनी होगी, आई होगी। ठीक है, लिख लिया ये। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर देता हूँ। ये तो देखो इसका तो आ जाएगा, क्या आएगा, लॉग आई, ये आ जाएगा लॉग आई, ये आ जाएगा आई नॉट, और ये आ जाएगा माइनस का आर एल टी। ऐसा ये ले लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वैल्यू पुट करोगे लॉग आई अपॉन आई नॉट ई।
भाई एक बार आई की जगह आई रख देना, एक बार आई की जगह आई नोट रख देना, log m माइनस एन का फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का आर एल टी, एंटी लॉग लोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आई नॉट ई की पावर आर एल टी, लेट आर एल बाई जो है वो उसको क्या मान लिया मैंने, टो मान लिया। तो ये हो जाएगा आपके पास में आई नॉट ई माइनस का टी अपॉन टो, ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, डीके का, यानी कि करंट जो है, करंट डीके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करंट डीके होगी। ये तो कन्फर्म है, जब आप इसको ओपन कर दोगे तो ये सर्किट चला जाएगा। अब इसके पास में जो एनर्जी स्टोर हुई है ना बच्चों, इसके पास में कौन सी एनर्जी स्टोर हुई है, हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी जो स्टोर हुई है। अब ये अपनी एनर्जी को धीरे धीरे इसको देगा, क्योंकि इंड्यूस करंट इसको सपोर्ट कर रही है। तो इंड्यूस करंट हमेशा सपोर्ट थोड़ी करेगी, इंड्यूस करंट तब तक रहेगी जब तक इस करंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब जब करंट में चेंज होना ही बंद हो जाएगा तो एल तो मीनिंगलेस हो जाएगा भाई साहब, एल का कुछ काम ही नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसके पास में जो एनर्जी स्टोर है ना वो बल्ब को देता रहेगा, और कुछ टाइम बाद में बल्ब धीरे धीरे बुझ जाएगा। ये बैटरी जो है, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो धीरे धीरे जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया डीके का, ठीक है। इसका ग्राफ बना देते हैं और लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं। तो आपके पास में देखो बच्चों जो फॉर्मूला आया है करंट का, E माइनस टी अपॉन टो, ठीक है। टी को जीरो रखूँगा तो टी को जीरो रख के देख लो, टी को जीरो रखूँगा तो करंट कितनी आएगी, आई आएगी। और ये कौन सी करंट होती है, मैक्सिमम करंट होगी है। कौन सी करंट होगी है, मैक्सिमम करंट, ठीक है। और जब टी को मैं इन्फिनिटी करूँगा तो जब यहाँ पर इन्फिनिटी रखूँगा, किसी की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। तो करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। भाई टी की जीरो रख लेना, वैल्यू तो खुद पुट कर सकते हो, टी जीरो रखोगे तो यहाँ पर जीरो रख लेना, ई की पावर माइनस जीरो आएगा, फिर इसको 1 अपॉन जीरो कर देना, ठीक है। तो ये दो टर्म मिले। अब इससे जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो ये देखो ये तो करंट, और बच्चों ये क्या हो गया, टाइम, क्या हो गया, टाइम। और इनिशियल में टी इक्वल टू जीरो पर, ये रहा देखो टी इक्वल टू जीरो पर करंट मैक्सिमम थी आई नॉट। अब ऐसे करंट कम होगी, ये कैसा डीके है, एक्सपोनेंशियली डीके। टो की डेफिनेशन देखो, टो की डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ टो, टो क्या है, टाइम कांस्टेंट है। तो टो को कैसे डिफाइन करेंगे, टो की जगह अगर मान लो मैं टी रखता हूँ, टो की जगह मैं टी रखूँगा तो करंट कितनी आएगी, देखो आई नॉट, ठीक है। इसकी जगह टी रखोगे, टी से टी कट जाएगा, 1 अपॉन माइनस, तो ये आ जाएगा आई नॉट 1 अपॉन ई, यानी कि 0.37 आई नॉट। ये ध्यान में रखना बच्चों, 1 अपॉन ई जो होता है 0.37 होता है, 1 अपॉन ई जो होता है 0.37 होता है। यानी कि तो वो टाइम है जहाँ करंट घटते घटते कितना हो जाए, तो वो टाइम है जहाँ पर करंट जो है आपकी डिक्रीज होते होते कितनी हो जाए, 0.37%। डेफिनेशन लिख दूँ टो की, टो की डेफिनेशन देख लो। टो की डेफिनेशन लिखो, देखो टो इज दैट टाइम इन विच, टो इज दैट टाइम इन विच करंट reduce from maximum to 37% of maximum करंट। यानी कि तो वो टाइम है जहाँ आपकी करंट डिक्रीज होते होते कितनी हो जाए, 37% कम हो जाए। इंक्रीज में भी डेफिनेशन आई थी, इंक्रीज में क्या था 63% हो जाए, और डिक्रीज में कितना हो जाए 37%। तो ये अपने पास में डीके हो गया, और डीके होगा तो एक्सपोनेंशियल डीके होगा। इंक्रीमेंट का मैंने बता दिया, और कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो भी बता दिया। नेक्स्ट क्लास जो आएगी इस पर अपन इसके एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, इंडक्टर के और अच्छे न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।